हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी जेकेपीएससी एसएससी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ मैं शेयर करने जा रहा हूं सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वो गुड न्यूज़ है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। यहां पर आपको सभी सेक्शन की टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और ये सारे के सारे टेस्ट होंगे हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप में। आपको करना क्या है, आपको सिंपली इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इनफैक्ट इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अदरवाइज आप सिंपल इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद अपने बैच में जाके बैच कोड में डालना है जेकेएसएसबी टेस्ट। कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूं ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो लेक्चर नहीं। अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर। आप इस पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन अकाउंटेंसी एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटेंसी में जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं वो किस में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनमें हम इस जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंट्स जो हैं कितने किस्म के होते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग होती क्या है, यानी कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती क्या है। रिकॉर्डिंग जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा प्रोसेस है अकाउंटिंग का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि जो बिजनेस के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, एक बेसिक फेज होता है अकाउंटिंग का जिसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। तो गाइज थोड़ा सा मैं आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और जो बुक कीपिंग होती है उसके बारे में बताता हूँ। बुक कीपिंग जो होती है गाइज, ये पहला फेज होता है। क्या होता है, पहला फेज, जिसको कौन करता है, जो जूनियर स्टाफ है। क्या है गाइज, जो जूनियर स्टाफ है, जो क्लर्क वगैरह हैं, वो सब बुक कीपिंग करते हैं। इसमें उतना नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी ट्रेनिंग करके वो बुक कीपिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका अगले वाला फेज होता है, नेक्स्ट फेज होता है, वो सब अकाउंटिंग में आता है। अकाउंटिंग में पूरा बुक कीपिंग भी और अकाउंटिंग का फेज, यानी कि जो कौन करता है, अकाउंटिंग के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। ठीक है, जो सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं वो अकाउंटिंग करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, फाइनल स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट वगैरह बनानी हो गई, वो सब सीए वगैरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, और बुक्स होती हैं जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्डर जैसे इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, लायबिलिटीज, लेजर्स, ठीक है, जर्नल्स और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवाइसेस हो गए, चेक्स हो गए, ये सब हमें क्या कहते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्डर्स। ठीक है, अब जिस चीज में, अब वो जो बुक्स, उन बुक्स में जिसमें हमारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको, उनमें से कौन से हैं, लेजर्स हम आगे पढ़ेंगे, जर्नल्स हम आने वाली वीडियोस में इसको कवर करेंगे, बैंक स्टेटमेंट्स ये भी हम आगे कवर करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स से वेरिफिकेशन स्टेटमेंट देखो, जो भी हमारे सिलेबस में होगा वो हम कवर करने वाले हैं। मैं बता दूं कि लेजर्स भी हमने कवर करना है, जर्नल भी कवर करना है, बैंक स्टेटमेंट भी हमने कवर करना है। ठीक है, बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट की हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना जान लो कि अकाउंटिंग रिकॉर्डर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रिसीट, इनवाइसेस, वाउचर भी आगे हम
कवर करने वाले हैं। सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम आगे कवर करने वाले हैं गाइस, वो आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इतना जाना जरूरी है कि अकाउंटिंग रिकॉर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये की सोर्स होता है। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलती है, जो मैंने पीछे कहा अकाउंटिंग रिकॉर्डर्स जो होते हैं गाइस। ठीक है, और एविडेंसेस एंड एविडेंसेस, अगर यहाँ बी लग गया है, ठीक है, इसे छोड़ दीजिएगा, एंड है ये, एंड एविडेंसेस यूज टू प्रिपेयर वेरीफाई। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उसको ऑडिट कर सकते हैं। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अकाउंटिंग जो हमारे रिकॉर्डर्स होते हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है गाइस। ठीक है, दो अप्रोचेस होती है रिकॉर्डिंग की, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम इस वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो देखते हैं आगे ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आता है गाइस। इस ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, कुछ टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है गाइस। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ किस तरह के अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एग्जांपल के जरिए आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, रियल एसेट्स जो अकाउंट होता है उसमें सारे एसेट्स आते हैं। तो गाइस एसेट्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट वो होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है। ठीक है, मैंने कहा था फिर ये फिक्स्ड अकाउंट मतलब फिक्स्ड एसेट भी होते हैं। ठीक है, और नॉन करंट एसेट भी होते हैं। नॉन करंट एसेट्स मैंने आपको समझाया, आई होप कि आपको सारा पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि रियल अकाउंट में सारे एसेट होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका रूल क्या होता है? डेबिट क्या होता है, जो हमारे पास आता है। क्रेडिट क्या होता है, जो हमारे से जाता है। मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा यहाँ पे। देखिए डेबिट, मैंने क्या किया, मैं शॉपकीपर के पास गया। शॉपकीपर के पास गया तो मैंने क्या किया, एक पेन खरीदा। क्या खरीदा मैंने? पेन खरीदा। तो मेरे पास क्या आया? पेन, यानी कि मेरे पास गुड्स आई। मेरे पास क्या आई? कोई गुड्स मैंने परचेज किए। ठीक है, ये मैंने क्या किया, डेबिट मेरे पास क्या हुआ, पेन। लेकिन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे से गया, मेरे से क्या गया, मैंने क्या दिया उसको, मैंने उसको मनी दी, मैंने उसको मनी दी। समझ गए आप इस बात को कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। अब फिर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में सारी पार्टीज आती हैं, जैसे कि हमारे डेटर्स भी आते हैं और क्रेडिटर्स भी आते हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर मतलब जो रिसीव करता है उसको डेबिट होता है। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे पढ़ा। और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होता है वो क्रेडिट करता है। उसके बाद नॉमिनल, आगे हम पढ़ेंगे, ये रूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी एग्जांपल के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितनी भी आइटम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस, सारा इसमें ही नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने किस्म के होते हैं। रियल, पर्सनल, ये हमने पीछे आपको बता दिया। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मैंने पीछे बताया था कि इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और बाद में अपने रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग जो है ये साइंस भी है और आर्ट भी, इसको हम बोल सकते हैं। फिर जैसे कि हर एक टाइप की जो एंटिटी होती है, चाहे वो लार्ज साइज का बिजनेस है, चाहे वो स्मॉल साइज का बिजनेस है। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए क्या है, हर किसी के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्रॉपर सिस्टम से क्या करे, अकाउंटिंग करे, ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, उसके लिए एक अकाउंटेंट रखा जाता है। अकाउंटेंट जो होता है उसके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है टर्म्स की, जो हमारे अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में यूज होती हैं, उसके लिए हम अकाउंटेंट रखते हैं गाइज। तो एक अकाउंट जो होता है, अकाउंट क्या है, एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जितनी भी ट्रांजैक्शन जो है किसी भी पार्टिकुलर चीज के रिलेटेड होती है। उसके बाद अकाउंट जो होता है गाइस, अकाउंट जो होता है हमें वो समराइज्ड क्या है, रिकॉर्ड्स को शो करता है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कंसर्न पर्सन आर थिंग, किस चीज के से, किस आदमी से कंसर्न करता है, किस आदमी से जुड़ा हुआ है, किस आदमी से रिलेटेड है, चाहे कौन सी चीज है। तो हमें सारे रिकॉर्ड जो है, ट्रांजैक्शंस वगैरह हमें अकाउंट से पता चलती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जब कोई एंटिटी किसी दूसरे सप्लायर से या कस्टमर से डील करती है, जब कोई बिजनेस किसी से डील करता है, हर एक सप्लायर और कस्टमर जो होते हैं उनके अपने अपने अकाउंट होते हैं। सप्लायर्स के अपने अकाउंट होंगे, कस्टमर्स के अपने अपने अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब अकाउंट जो है वो किसी चीजों के साथ रिलेट कर सकता है। ठीक है, जो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल हो सकता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर जो है, ये क्या है गाइस, ये हमारे टेंजिबल क्या है, टेंजिबल चीजें हैं हमारी ये। ठीक है, उसके बाद एक अकाउंट जो है इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी
क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसकी क्या होती हैं, दो साइडें होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसके क्या होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। एक हमारे पास डेबिट होता है, डीआर, जिसे डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर होता है, जिसे हम सीआर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है अकाउंट की देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमारा डॉक्टर साहब, ठीक है, और यानी कि डेबिट। राइट हैंड साइड में होते हैं हमारे क्रेडिट, ठीक है। डेबिट को हम डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम सीआर से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है अकाउंट्स की हमारे अकाउंटिंग में। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट जो टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट है। हम इन सारे अकाउंट्स की एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पर्सनल अकाउंट सबसे पहले आता है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, यानी कि पर्सन का अकाउंट। ये अकाउंट जो हो सकते हैं कि नेचुरल पर्सन, जैसे कि राज का अकाउंट हो गया, राजेश का अकाउंट हो गया, श्याम का, राम का अकाउंट हो गया, जैसे कि मैं रोहित हूँ, रोहित का अकाउंट हो गया, सुरेश का अकाउंट हो गया, ऐसे किसी पर्सन का अकाउंट से बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये पर्सन जो होते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, ठीक है, कंपनीज के अकाउंट हो गए, बॉडीज कॉर्पोरेट एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गई, ठीक है। ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता दूं कि राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, XYZ बैंक एलटीडी, सी कंपनी एलटीडी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देयर कैन बी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स एज वेल, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या है। इन द केस ऑफ सैलरी, देखिए जब हमें कोई सैलरी देनी होती है, जब किसी एम्प्लॉय को हम कोई सैलरी देते हैं, इट इज नाउन हाउ मच अमाउंट इज पेएबल टू ईच ऑफ द एम्प्लॉय। तो हमें पता होता है कि हमें कितना अमाउंट जो है उस एम्प्लॉय को पे करना है, कितना अमाउंट हमें उस एम्प्लॉय को पे करना है। लेकिन बट कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज सैलरी पेएबल अकाउंट, उसे हम बोलते हैं कि सैलरी पेएबल अकाउंट। तो इस अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझेगा गाइस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझेगा। डेबिट क्या होता है, डेबिट हम आगे पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगले लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। डेबिट क्या होता है, जो चीज हमारे पास आती है, जो चीज मेरे पास आई वो क्या हुई, डेबिट हुई, ठीक है। अब जो चीज मेरे से गई वो क्या हुई गाइज, वो हो गई क्रेडिट। क्या हो गई गाइज, क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर डेबिट करता है, ठीक है, और जो देने वाला है गिवर जो है वो क्रेडिट करता है। वो इस अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए ये रूल है गाइज। तो जैसे कि एक एग्जांपल फिर से आप यहाँ पे देखिए, अगर मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीजें जो है सुरेश को बेची हैं, इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, सुरेश एक पर्सनल अकाउंट है, मैंने बताया, ठीक है। उसका अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा इन द एंट्री एज अ रिसीवर, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, रिसीव किया है। क्या किया है, रिसीव किया है, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट क्या है गाइज, ये अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज। ये रियल अकाउंट जो होते हैं किसी हमारे एसेट्स और प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट में और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में, ठीक है गाइज। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं कि आपको कुछ एग्जांपल्स नीचे दी होंगी, ठीक है, XYZ एग्जांपल मान लो। तो आपको पूछा जाएगा कि इनमें से रियल अकाउंट कौन सा है, इनमें से हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट की जो हमारी एग्जांपल है वो कौन सी है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाइज ये टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, इन अकाउंट्स में क्या है, वो एसेट्स आते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनकी कोई फिजिकल, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, स्टेशनरी अकाउंट हो गया, इन्वेंट्री अकाउंट हो गया, ये सब क्या है, रियल अकाउंट्स हैं, यानी कि टेंजिबल वाले। उसके बाद इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, ये वो एसेट्स हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था इनटेंजिबल और टेंजिबल के बारे में पढ़ा था। ये वो एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और जिनको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, जबकि इनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं और इनकी वैल्यू भी होती है। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क।
मैंने गुडविल के बारे में समझाया था पिछली वीडियो में, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुडविल क्या होता है। देखो गाइज, आईफोन आपने सबने सुना होगा कि अगर हमारे सामने क्या होंगे, दो विकल्प होंगे, दो ऑप्शंस होंगे कि एक मोबाइल आपको दिया जाएगा किसका, लावा कंपनी का, ठीक है, दूसरा आपको दिया जाएगा किसका, आईफोन का। तो आप कौन से फोन को गाइस प्रेफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप आईफोन को प्रेफर करोगे, क्योंकि इसकी क्या है, अच्छी रेप्यूटेशन है। इसकी क्या है, अच्छी रेप्यूटेशन है, ठीक है गाइस। उसके बाद पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रियल अकाउंट जो इंटेंजिबल हैं उनकी एग्जांपल्स है। अब देखते हैं कि रियल अकाउंट के रूल क्या होते हैं। डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, बिजनेस में क्या चीज आती है उसे हम डेबिट कहते हैं। क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है वो हो गया क्रेडिट। और बिजनेस में क्या चीज आ रही है उसे हम कहते हैं गाइस डेबिट। जैसे कि फर्नीचर परचेज्ड बाय एन एंटिटी इन कैश, एक जो एंटिटी है, जो बिजनेस है, उसने क्या किया, उसने फर्नीचर को परचेज किया, फर्नीचर खरीदा। तो अब बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास क्या आया, फर्नीचर आया। उसने दिया क्या, उसने कैश, कैश दिया ना। तो क्रेडिट क्या हुआ उससे, उसने दिया क्या, उसने दे दिया कैश, उसके बदले में उसके पास क्या आया, फर्नीचर। तो अब फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड होगा ना, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट कैश, ठीक है। मतलब क्रेडिट हमारे पास क्या हुआ, क्रेडिट हुआ हमारे पास कैश। गाइस ये समझोगे ना तो आगे जो आपका जर्नल वाला है, जर्नल एंट्री का पोर्शन बिल्कुल ही गाइस इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं, यहाँ पे क्या है, रियल अकाउंट के रूल्स देखिए। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, बिजनेस में जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, जो हमारे बिजनेस से जाएगा, जो हमारे बिजनेस से जाएगा। अगर एक बिजनेस जो है वो क्या करता है, एक एंटिटी जो है क्या करती है, फर्नीचर परचेज करती है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, उसके बदले में वो कैश देती है। तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास फर्नीचर आया, यानी कि फर्नीचर का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। और जो बिजनेस से गया क्या, बिजनेस से कैश गया, तो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ हमारे पास कैश, ठीक है गाइज। तो देखते हैं आगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या कहता है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। ये वो अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो किसी हमारे इनकम या गेन जो होती है और एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड है। जैसे कि रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज़ पे करना है और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि YouTube पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।